अब रुक्मिणी जी भगवान के एक एक शब्द का ऐश्वर्य परक अर्थ करते हैं। भगवती रुक्मिणी कहती हैं, प्रभु श्रुतियां कहती हैं भगवान के लिए, न तत्समः चाप्यधिको कुतोन्यो, उन भगवान के समान कोई नहीं है। न तत्समः चाप्यधिको कुतोन्यो, तो जब समान नहीं है तो उनसे अधिक मिल ही नहीं सकता। जब श्रुति ऐसा कहती है कि आपके समान कोई नहीं है, तो मैं आपके समान कैसे हो सकता हूं? हे ठाकुर, यह तो आपकी कृपा है कि आपने मुझ दासी को स्वीकार कर लिया। और प्रभु आपने दूसरी बात कही कि हम में कोई गुण नहीं है, यह भी आपने ठीक कहा। क्यों? वेद भगवान आपको निर्गुण कहते हैं, त्रिगुणातीत कहते हैं। आप सत रज तम तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, हम में कोई गुण भी नहीं। तीसरी बात आपने कहा कि आप राजकुमारी हो और हमारे माता पिता का पता नहीं है। तो हे प्रभु, आपने यह बात भी ठीक कही। क्यों? वेद आपको अजन्मा कहते हैं, और जो अजन्मा है, जिसका जन्म होता ही नहीं है, उसके कोई माता पिता कैसे हो सकते हैं? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोस्वामी जी कहते हैं, जो व्यापक है, जो ब्राह्म है, जो निरंजन है, निर्गुण है, विगत विनोद, सो अज, वही अजन्मा पुत्र बन करके आया है। क्यों? सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। आपने जो कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, वह भी ठीक ही कहा है। और प्रभु आपने यह कहा कि मुझ में कोई पराक्रम नहीं है। अगर पराक्रम होता तो मैं मथुरा छोड़ करके नहीं भागता। मेरा एक नाम रणछोड़ भी है, यह भी आपने ठीक ही कहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, वे हरि अपने लोक का परित्याग करके जिसके हृदय में भक्ति रहती है, उसके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए आपका रणछोड़ नाम भी सार्थक है। आप स्वयं उद्घोषणा करते हो, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं अपने लोक में नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मैं वहां पर विराजता हूं। इसलिए आपका यह रणछोड़ नाम भी सार्थक है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी, आज हम यदि ऐसा विनोद न करते तो आपकी विद्वता का ज्ञान हमको नहीं होता।
हमने जो जो बातें कही आपने उनका कितना सुंदर ऐश्वर्य परक अर्थ हमको निकाल करके सुनाया है। यही तो गृहस्थी का लाभ है। भगवान कहते नाना प्रकार के झंझावात से जूझ करके जब गृहस्थ अपने घर में प्रवेश करता है तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी, वह अपनी धर्मपत्नी से हास परिहास करके बाहर के दुख दर्द को भुला देता है। यही गृहस्थी का लाभ है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनां यन्न मयर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। हे भामिनी, उससे हास परिहास करके गृहस्थ का यही तो लाभ है कि बाहर के दुख को कष्ट को वह भुला देता है। लेकिन गृहस्थ होना बुरा नहीं, गृहासक्त होना बुरा है। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, लेकिन गृहासक्त होना बुरा है। जो गृह में आसक्त हैं उनके लिए जरूर खतरे की घंटी है, और जो गृहस्थ हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। अब गृहासक्त में और विरक्त में क्या अंतर है? एक बार एक सेठ जी जा रहे थे, मार्ग में ट्रेन में बैठे थे, खूब सारा सामान लिए थे। एक महात्मा जी आए, अगले स्टेशन में चढ़े, उनका भी झोला झंडी खूब था। सेठ ने देखा, बोले हम में तुम में क्या अंतर है? जितना सामान हमारे पास है उतना सामान तुम्हारे पास है, सिर्फ कपड़े का अंतर है। महात्मा जी ने कहा बात तो बहुत ठीक कह रहे हो आपने महाराज, ऐसी बात कही, हमारी आंख खोल दी कि हम महात्मा हैं, और महात्मा हो करके भी उतने सामान, और आप गृहस्थी हो, गृहस्थी होने के बाद भी उतने सामान, तो हम में आप में अंतर क्या रह गया? महात्मा जी ने कहा चलो कोई नहीं, बताएंगे अंतर क्या है। अब आगे एक स्टेशन में गाड़ी रुकी, महात्मा जी सेठ जी को पकड़ करके ले गए, चलो थोड़ा फल फलहार हो जाए। बैठ करके पाने लगे, ट्रेन ने हारन दिया। सेठ जी कहते हैं ट्रेन जाने वाली है। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी हारन दी है, अभी झंडी देगा गार्ड तब चलेगी। महाराज थोड़ा सा जैसे चली, सेठ जी ने फिर कहा गाड़ी जाने वाली है, चली जाएगी। महात्मा जी ने कहा ये प्लेटफार्म है, गाड़ी तो आती जाती रहती है, ये प्लेटफार्म है, यहां तो गाड़ी आती जाती रहती है। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा उसमें सामान रखा है। महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम में हम में क्या अंतर है? हमारा भी तो रखा है, हमारा भी तो रखा है। महाराज ट्रेन चली गई, सेठ जी तो रोए कि रोबे न करें। महात्मा जी ने कहा समझे हम में और तुम में क्या अंतर? संपत्ति रहती है भक्तों के पास भी, संतों के पास भी, लेकिन वे आसक्त नहीं रहते। जब मेरे गुरुजी कभी बाहर जाते थे कथा वार्ता करने, तो कभी ये नहीं कहते थे कि ये देखना हमारा आश्रम है। उन महात्माओं की भाषा कहते थे भैया देखो ठाकुर जी की संपत्ति है, इसका ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? ठाकुर जी की संपत्ति है, इसका ध्यान रखना। भरत जी को जब राज्य मिला अयोध्या का और राम जी के दर्शन करने की उत्कंठा जागृत हुई, महाराज जिसको कहें तुम रुक जाओ, रुकने को तैयार नहीं।
यही राखई रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। उसको ऐसा लगे मेरे गले पर ही कटार रख दिया गया। तो भरत जी ने कहा चलो महाराज, संपत्ति की रक्षा कौन करेगा, आप मालिक हो। लोगों ने कहा भरत जी से, आप मालिक हो, इसकी रक्षा कौन करेगा। भरत जी ने बहुत अच्छी बात कही, संपत्ति सब रघुपति के आई, 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 जो बिनु जतन चलो तजीता ही, जो बिनु जतन करो तजीता ही, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई। तो यही अंतर है गृहस्थ में और विरक्त में। हम कहते हैं यह हमारा है, यह मेरा है, और भक्त कहता है यह सब ठाकुर जी का है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैंने आपके चरणों में सौंप दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान द्वारिकाधीश के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, उनका बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह हुआ, और एक उषा की एक सखी थी चित्रलेखा, जैसा उसको चित्र बताया जाए वैसा वो बना देती थी। उषा ने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को, प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, भगवान श्री कृष्ण के नाती हैं। स्वप्न में देखा, मन में उत्कंठा हुई, उसने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा से बताया। चित्रलेखा ने कहा तुमने जैसा राजकुमार देखा है मुझे बता दो। उसने वर्णन किया, चित्रलेखा ने बना दिया, यही है, हाँ यही है। चित्रलेखा ने कहा यह तो द्वारिकाधीश का पौत्र है अनिरुद्ध। उषा ने कहा मुझे इसके साथ ही विवाह करना। माया करके हर लाई। यहां बाणासुर को बात में पता चला तो बाणासुर का और द्वारिकाधीश भगवान का युद्ध हुआ। लेकिन बाणासुर भोले बाबा का चेला था, तो एक तरफ कन्हैया और एक तरफ भोले बाबा, गुरु चेला दोनों डटे ही इधर। भगवान ने कहा बड़ी समस्या है। अब भोले बाबा वैष्णवानाम यथा शंभु हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ने शैव ज्वर छोड़ा, नारायण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा, और वैष्णव ज्वर ने शैव ज्वर को शांत कर दिया। बाद में भगवान ने जृंभणास्त्र छोड़ा। जृंभणास्त्र के कारण भोले बाबा के साथ जितने बाणासुर के पक्ष के लोग थे सबको जम्हाई आने लगी। भगवान ने बाणासुर को जीत लिया, अनिरुद्ध को छुड़ा लिया, उषा के साथ विवाह हुआ। एक बार भगवान अपने पौत्रों को साथ में लेकर के घूमने गए, और नाती पोते साथ में थे, खेल खेल रहे थे। तो खेलते हुए उनकी गेंद एक कुएं में जाकर के गिर पड़ी। जाकर के उन्होंने कुएं में देखा तो एक बड़ा भारी गिरगिट था। आकर के भगवान से बताया। भगवान गए और उसको बड़ी सहजता से ऊपर निकाल लिया। जैसे भगवान ने उसका स्पर्श किया तो वह एक सुंदर वेश धारण करके राजा के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा नृगो नाम नरेंद्रो हम
इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु, यदि आपने दानियों की चर्चा सुनी होगी तो उसमें आपने मेरा भी नाम अवश्य सुना होगा। यदि दानियों की चर्चा आपने सुनी होगी तो उन दानियों में मेरा नाम आपने जरूर सुना। मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा था, राजा नृग। एक बार मैं इतनी ब्राह्मणों को गौएं दान करता था। उसने पहले कहा कि इतनी मैंने गौओं का दान किया कि आकाश के तारों को गिना जा सकता है, वर्षा की बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने जितनी गौओं का दान किया है उनकी गणना संभव नहीं। भगवान मन ही मन कहते हैं, इतना जो तुझे अभिमान है वही तो तेरे पतन का कारण बना। अगर इतना ज्यादा अभिमान ना होता कि मैंने इतनी गौ दिया, मैंने इतना दान किया, तो शायद गिरगिट बन करके ना पड़े रहते। तो क्या कारण हुआ कि इतना दान करने के बाद भी क्या कारण है कि इतना दान करने के बाद भी तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा? तब वह नृग कहता है, एक बार मैंने ब्राह्मण को गौदान किया और वह गाय धोखे से हमारे गौशाला में पुनः आ गई। दूसरे दिन जब मैं उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, मैं नहीं जान पाया कि यह गाय मैं कल दान कर चुका। धोखे से मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया और जैसे वह दान लेकर के ब्राह्मण बाहर निकला तो वह पहले दिन जिस ब्राह्मण को मिली थी वह आ गया। उसने कहा, यह मेरी गाय है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। मैंने कहा कि इस एक गाय के बदले तुम चाहो जितनी गाय मैं तुमको दे दूंगा। दोनों नहीं माने और महाराज कहे, आपने हमको संकल्प किया है। दूसरा ब्राह्मण कहे, आपने ही तो हमको भी संकल्प किया है। बात भी सही थी। मुझसे एक छोटा सा अपराध बन पड़ा, इस कारण से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने शिक्षा दिया यहां पर अपने पुत्र पौत्रों को कि देखो, ब्राह्मण के प्रति किया गया अनजान में एक छोटा सा अपराध राजा नृग जैसे महानुभाव को गिरगिट योनि में जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ब्राह्मण के प्रति छोटा सा किया गया अपराध, और जो जानबूझ करके ब्राह्मण के साथ अपराध करेगा उसका क्या होगा। भगवान ने यह शिक्षा दी अपने पुत्र पौत्रों को, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वे माता पिता शत्रु हैं, वैरी हैं, जिन्होंने अपने संतान को अच्छी शिक्षा और संस्कार नहीं दिया। वे कभी भी जाकर के बैठेंगे सभा के बीच में तो हंसों के बीच में बगुला जैसे रहे आएंगे। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। लेकिन उसके लिए माता पिता का भी संस्कारी होना अति आवश्यक है। संतान तभी अच्छी हो सकती है जब माता पिता स्वयं संस्कारवान हो। एक बार एक लड़का आम के बगीचे में गया। महाराज, आम का यही सीजन था, मई जून का। चोरी करने गया, आम तोड़ करके ले आएंगे। और उसने आम तोड़ा। उस बगीचे में रहने वाले माली को आवाज सुनाई पड़ी कि कोई आम चुरा रहा। गया, दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ लिया। आम चुराते हो? हम यहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चल तेरे बाप के पास ले चलता हूं।
अब वो रोने गाने लगा, बोले गलती हो गई, आम ले लो अपने, लेकिन मेरे पिता के पास मुझको मत ले जाओ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उसने कहा नहीं, मैं तेरे बाप से तेरी शिकायत करूंगा, चल तेरा बाप कहां। बार बार वो मना करे, रोवे गावे लड़का, लेकिन माली मानने को तैयार नहीं। फिर जब उसने तीसरी बार कहा चल बता तेरा बाप कहां,